सोचिए, जिस संस्था पर हम भरोसा करते हैं, जो हमारे वोट की रक्षा करती है, वही अगर हमारे वोट की हत्या कर दें तो क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे या तानाशाही का नया चेहरा? 1 अगस्त 2025, दिल्ली। एक कमरा, कैमरों की चमक और सामने राहुल गांधी। चेहरा तना हुआ, आंखों में आग। माइक पकड़ते ही वो कहते हैं, ये चुनाव धोखा है। ये खेल पहले से लिखा गया था। चुनाव आयोग खुद बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी में शामिल था। भीड़ सन्न, लेकिन राहुल रुकते नहीं। वो फाइल खोलते हैं और देश के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध रख देते हैं। कर्नाटक महादेवपुरा सीट, एक ही पते पर 26 वोटर, मरे हुए लोगों के नाम पर वोट, फर्जी पते, डुप्लीकेट वोट, और ये सब चुनाव आयोग की आंखों के सामने। ये सिर्फ कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, पूरे देश में यही खेल खेला गया। और फिर वो सबसे बड़ा खुलासा करते हैं। सीसीटीवी और वेबकास्टिंग फुटेज सिर्फ 45 दिन में डिलीट करने का आदेश। सोचिए, सबूत मिटा दो ताकि कोई सच सामने ना आ सके। राहुल गरजते हैं, चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय सबूत मिटाने में लगा है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्कैंडल है। बाहर निकलते ही सियासत में धमाका। सिद्धारमैया बोलते हैं कि साफ साफ वोट चोरी है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शशि थरूर सब एक सुर में कहते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। सोशल मीडिया पर आग लग जाती है। #वोट चोरी एक्सपोज, #ECI अंडर स्कैनर। लोग लिख रहे हैं, अगर ये सच है तो ये देशद्रोह है। लेकिन चुनाव आयोग, उनका जवाब, ये आरोप बेबुनियाद हैं। अफसरों को आदेश, नजरअंदाज करो। और राहुल से कहते हैं, एफिडेविट दो तब बात करेंगे। पर सवाल उठता है, अगर आरोप झूठे हैं तो सीसीटीवी फुटेज क्यों मिटा रहे हो? खुली जांच क्यों नहीं कर रहे? या फिर क्या सच में कुछ छुपा रहे हो? टीवी डिबेट में जंग। क्या ECI बिक चुका है? क्या ये लोकतंत्र का अंत है? एक तरफ सत्ता के भक्त कह रहे हैं ये हार की बौखलाहट है। दूसरी तरफ करोड़ों लोग कह रहे हैं कि हमारे वोट के साथ गद्दारी हुई है। आज भी ये जंग जारी है। राहुल कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है, असली सबूत अभी बाकी है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग में जांच की मांग कर रही है। लोकसभा में नारे, वोट चोरी बंद करो। और चुनाव आयोग अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं, यह हमारी आवाज की है। हमारे वोट की कीमत, हमारी आज़ादी की कीमत। अगर सच में हमारे वोट चुरा लिए गए तो याद रखना, ये सिर्फ सत्ता की जीत नहीं, ये जनता की हार है। अब फैसला हमें करना है कि हम इस चोरी पर चुप रहेंगे या फिर इस बार अपनी आवाज से सिस्टम हिला देंगे।